हेलो एवरीवन, हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और IFRS 15 में स्पेसिफिकली जो हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल है, इस 5 स्टेप मॉडल का स्टेप 1 कवर कर रहे थे, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिफरेंट तरह की मोडालिटीज़ को डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरियाज को डिस्कस किया और इससे पर्टेनिंग जो डिटेलिंग थी वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की। आज के इस लेक्चर में स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर से पर्टेनिंग हमें एक कनेक्टेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करना है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में सिंपल सी डिस्कशन ये करनी है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसी सिंगल कस्टमर के साथ या किसी रिलेटेड कस्टमर के साथ किए जाते हैं एक वक्त में या करीब करीब के वक्त में, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरियाज कंप्लाई कर रहे हो, तो इन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। इससे पर्टेनिंग में प्रोविजंस को रीड करता हूं और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं। कहता है एन एंटिटी शैल कंबाइन 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एट और नियर द सेम टाइम विद द सेम कस्टमर और रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर एंड अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर मेट। कहता है कि अगर एक कंपनी, अगर एक एंटिटी दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सेम कस्टमर के साथ या रिलेटेड कस्टमर के साथ एंटर करती है, सेम वक्त पे या करीब के वक्त में एंटर करती है और इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा हो, तो आप इन कॉन्ट्रैक्ट को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। यानी कि इन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा और फिर इसके ऊपर IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल अप्लाई किया जाएगा। वो क्राइटेरियाज क्या है? याद रहे, ये तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल होना जरूरी नहीं है। अगर इन तीनों क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है तो फिर आप इन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपने किसी एक कस्टमर के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किए या रिलेटेड कस्टमर के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन इन सारे कॉन्ट्रैक्ट का कमर्शियल ऑब्जेक्टिव कोई एक है, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट का आउटपुट कोई एक है, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट से आप अल्टीमेटली कोई एक गुड या सर्विस अचीव करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसका एक सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है और अब आप इन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर रहे होंगे, एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। क्राइटेरिया नंबर 2, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे डिपेंडेंट है, कंटीजेंट है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पे डिपेंडेंट है, वैरी कर रही है, उसकी सेटिस्फेक्शन पे, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि यहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया, द गुड और सर्विस प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और सम गुड और सर्विस प्रॉमिस्ड इन ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। यानी मोर और लेस पहले ही क्राइटेरिया वाली बात की जा रही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस किए जा रहे हैं या एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए जा रहे हैं, इन सबको मिला जुलाकर हम एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमने इस मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करना है और एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करना है और फिर इसके ऊपर IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में सिंपल सी डिस्कशन है कि अगर एक कंपनी, अगर एक एंटिटी एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी सिंगल कस्टमर के साथ या फिर कस्टमर की रिलेटेड पार्टीज के दरमियान एक वक्त में या करीब करीब के वक्त में, लेकिन इस सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि इन सारे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट से अल्टीमेटली कोई सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा रहा है, अल्टीमेटली कोई सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की जा रही है, या एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है ये एक निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स इवेंचुअली एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, आप इनको कंबाइन करेंगे, आप इनको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर असेस करेंगे और उसके ऊपर IFRS 15 अप्लाई कर रहे होंगे। इससे पर्टेनिंग हमारे पास एक दो इलस्ट्रेशंस आ रही हैं, उनको भी कवर करते हैं। सबसे पहले कहता है आदिल लिमिटेड एंटर्ड इनटू 2 सेपरेट एग्रीमेंट विद कस्टमर X। एग्रीमेंट 1 डिलीवर्ड 10,000 ब्रिक्स फॉर 1 लाख एंड एग्रीमेंट 2 बिल्ड अ बाउंड्री वॉल फॉर 20,000। एक कंपनी हमारे पास आदिल लिमिटेड, इसने कस्टमर X के साथ 2 एग्रीमेंट किए। एग्रीमेंट 1 में हमें कस्टमर को 10,000 ब्रिक्स डिलीवर करनी है 1 लाख रुपए की प्राइस पे, और एग्रीमेंट 2 में इन्हीं ब्रिक्स से हमें एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है 20,000 की प्राइस पे। अब अगर आप इन दोनों सेपरेट एग्रीमेंट्स को देखें तो इससे अल्टीमेटली एक ही आउटपुट, एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि हम कस्टमर को एक वॉल कंस्ट्रक्ट करके दे रहे होंगे, हम कस्टमर को एक अल्टीमेट एक सिंगल वॉल कंस्ट्रक्ट करके दे रहे होंगे।
सेकेंडली अगर आप यहाँ पे प्राइस भी देखें तो 10,000 ब्रिक्स के लिए हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं 1 लाख, और कंस्ट्रक्शन के लिए हम कम चार्ज कर रहे हैं, दैट इज 20,000, यानी कि प्राइस भी यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखी गई है। तो इसका मतलब है ये दो सेपरेट एग्रीमेंट्स को हमने एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करना है और इसके ऊपर IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल अप्लाई करना है। इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। कहता है द टू एग्रीमेंट शुड बी कंबाइंड and considered as one agreement because contract are negotiated with a single commercial objective of building a wall। ये दो एग्रीमेंट्स को हम कंबाइन करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे अल्टीमेटली एक सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा रहा है कि हम कस्टमर को एक वॉल बना के दे रहे हैं। द प्राइस ऑफ द टू एग्रीमेंट इज ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। आदि लिमिटेड इज प्रोबेबली चार्जिंग हायर प्राइस फॉर द ब्रिक टू कंपनसेट फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द वॉल। हम उसे ब्रिक महंगी दे रहे हैं क्योंकि हमसे वॉल सस्ते में कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं, तो हमने प्राइस को भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या कंटीजेंट रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन आ रही है। कहता है सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सॉफ्टवेयर टू अब्दुल्ला लिमिटेड। 3 days later in a separate contract, software company agreed to provide consultancy services to significantly customize the software to function in Abdullah Limited IT environment. Abdullah Limited is unable to use the software until the customization services are completed. अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। पहले उसने एक कस्टमर अब्दुल्ला लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें वो अब्दुल्ला लिमिटेड को एक सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है। 3 दिन के बाद यानी कि करीब करीब के वक्त में हमने इसी कस्टमर के साथ एक और एग्रीमेंट किया, एक और कॉन्ट्रैक्ट किया कि अब हम उसे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम इस सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज करेंगे ताकि वो कस्टमर के IT इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सके। अब्दुल्ला लिमिटेड इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता जब तक कि ये सॉफ्टवेयर उसके IT इन्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज ना हो जाए। अब बजाय तो ये सिंगल कस्टमर के साथ हमने 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किए, एक सॉफ्टवेयर का सेल करना और दूसरा सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना, लेकिन इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों एग्रीमेंट का कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक है, दैट इज कि हमने कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर कस्टमाइज फॉर्म में प्रोवाइड करना है। हमने कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर कस्टमाइज फॉर्म में प्रोवाइड करना है जो कि उनकी IT इन्वायरमेंट में ऑपरेट हो सके। तो यहाँ पे एक सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यानी कि इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन किया जाएगा, एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा और फिर इसके ऊपर IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल अप्लाई किया जाएगा। इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। कहता है सॉफ्टवेयर कंपनी डिटरमाइंस दैट द टू कॉन्ट्रैक्ट आर कंबाइंड बिकॉज दे वर एंटर्ड इनटू और नियरली द सेम टाइम एंड विद द सेम कस्टमर एंड द गुड और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर इंटरडिपेंडेंट, देयरफॉर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। चूंकि एक ही कस्टमर के साथ हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए एक वक्त में या 3 दिन के गैप से, लेकिन इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट से हम अल्टीमेटली एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अचीव करेंगे कि हम कस्टमर को एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के दे रहे होंगे। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन किया जाएगा, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यही तक रखते हैं। थैंक यू।